अ, अभिमुक्तेश्वरानंद जी, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी, आइए उनसे बातचीत करते हैं। सर, गुरु जी, आज आनंद नगर की पवित्र धरती पे आपके प्रथम आगमन पर क्षेत्रवासियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ऐसा है कि ये पवित्र धरती है। यहाँ पर एक से एक समाज के लिए अपना योगदान देने वाले लोग पहले से उत्पन्न रहे हैं। धरती के प्रति हमारा आग्रह है, आदर है। आज गविष्ठी यात्रा के क्रम में हम यहाँ आए हैं तो हम तो अपनी गौ माता की रक्षा की ही बात करेंगे। यहाँ पर जो मतदाता हैं उनसे हम चर्चा कर रहे हैं और उनको प्रेरित कर रहे हैं कि गौ माता की रक्षा के लिए अगली बार जब चुनाव आ रहा है उसमें वोट देना। सर, इतनी बड़ी सॉरी, परम पूज्य जी, इतनी बड़ी जो है विधाओं को झेल करके राम मंदिर बनाया गया और उसमें चंदा चोरी का मामला उजागर हो रहा है, आप उस पर क्या कहें? ऐसा है कि चंदा चोरी तो एक अलग बात है। बात यह है कि जो लोग भगवान को भगवान नहीं मानते, राम जी को भगवान नहीं मानते, आरएसएस के लोग राम जी को भगवान नहीं मानते, उनको वहाँ पर क्यों बैठाया गया है? ये तो भगवान का मंदिर बना है ना। तो भगवान के मंदिर में जो लोग उनको भगवान नहीं मानते उनको क्यों बैठाया गया है? सबसे पहला तो सवाल ये है। और जब वो भगवान मानते ही नहीं हैं तो उनको फिर डर भी नहीं है, इसीलिए वो चोरी कर रहे हैं वहाँ पे। क्योंकि अगर कोई भगवान मानता ना तो उसको मन में डर होता कि हम भगवान की चोरी ना करें। तो आरएसएस वाले राम जी को भगवान मानते नहीं हैं, इसलिए उनको लिए बहुत सरल है चोरी करना, आराम से चोरी कर रहे हैं। जंतर मंतर पे सर, गुरु जी, जो लाठी चार्ज हुआ है अभी, उस पर आप क्या कहेंगे? ऐसा है कि लाठीचार्ज दिखावा है। पहले तो आपने उनको इकट्ठा क्यों होने दिया अगर आपको लाठी चलानी थी तो ये सब केवल वीडियो के फुटेज बनाने के लिए लाठीचार्ज है, अन्यथा सब अंदर से मिला हुआ मामला है। असल में ये लोग जंतर मंतर पर जो लोग इकट्ठा हैं उनको असफल दिखा करके ये दिखाना चाहते हैं कि पूरे देश में इस समय असंतोष बढ़ा है, जगह जगह पे ऐसे ही लोग निकलने की तैयारी कर रहे हैं। तो वो वहाँ से ये दिखाना चाहते हैं कि निकलोगे तो ऐसे ही फेल कर दिए जाओगे, इसलिए निकलो ही मत। मूल बात ये नूरा कुश्ती है। और इसका प्रमाण ये है कि सोनम वांगचुक जी जो इतने दिन से वहाँ पर बैठे थे, उनकी एक ही मांग थी कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो। लेकिन अब वो अस्पताल से उन्होंने जो 3 मांगे अब निकाल करके रखी हैं उसमें बदल गए। क्यों बदलना था? जो आपकी मांग थी उसी पे रहना चाहिए था। ये बात। जी, अभी विगत कई दिनों से आप भ्रमण पे निकले हुए थे, इसका क्या आपको लगता है कि सत्ता परिवर्तन में कुछ सहयोग रहेगा? ऐसा है कि कुछ सहयोग रहेगा? बताओ। शंकराचार्य जी निकल पड़े हैं और जनता बिल्कुल स्पष्टता के साथ गाय माता को, पशु कहने वालों को वोट न देने का संकल्प कर रही है। कोई भी सच्चा हिंदू क्या ऐसे किसी पार्टी और नेता को वोट देना चाहेगा जो गाय को पशु कहते हो? सर, सब सवाल ही नहीं है। बाबा जी, आज के समय में सनातन धर्म और युवाओं के संस्कारों को बचाने के लिए आप क्या उपाय बताते हैं? बात यह है कि ढोंगियों के चक्कर में पड़ोगे तो कुछ नहीं बचा पाओगे। इसलिए सत्य सनातन धर्म को जानो और उसका अपने जीवन में पालन करो, इसी से बच सकते हो। ये जो ढोंग करते हैं लोग कि मैं हिंदू, मैं हिंदू, अरे हिंदू हो तो हिंदू जैसा काम तो करके दिखाओ। 9 साल से आदित्यनाथ बैठे हैं गद्दी पर और 12 साल से नरेंद्र मोदी बैठे हैं गद्दी पर, और अभी तक ये लोग गाय को पशु ही कह रहे हैं। कागज पत्तर में भी नहीं सुधार पाए और ग्राउंड पे हालत क्या है वो तो आप खुद जानते हो, उसको हमको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कम से कम गाय की तो सेवा कर देते, बाकी कम ना काम ना करते। कोई हिंदू होगा तो कम से कम उसके घर में गाय है, देखो आपके घर में गाय होगी तो आप खुद भूखे रह जाओगे, लेकिन उसके लिए तो कहीं ना कुछ जुटा करके उसको खिलाओगे। सही है कि गलत? तो जो गाय के लिए कुछ नहीं कर सकता वो कैसा है हिंदू? और उसको क्यों हिंदू वोट करेंगे? आज आप फरंदा की धरती पे आए हुए हैं, फरंदा की जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? यही संदेश दे रहे हैं कि ये नकली जो हिंदू आकर के सत्ता पे काबिज हो गए हैं इनको हटाओ, नहीं तो जब नकली माल मार्केट में आ जाता है तो असली पिट जाता है। तो ये नकली हिंदू अगर सत्ता में रहेंगे तो असलियों को ही बहुत दिक्कत में पड़ना पड़ेगा, इसलिए जाग जाओ। धन्यवाद बाबा जी। आप थे जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी, जिनको आपने सुना। इनका साफ तौर पे कहना है कि हम गौ रक्षा को बढ़ावा देते हैं और उनकी हत्या को जो है अपने लोगों को कहते हैं कि उसको किसी भी तरह से रोका जाए, और इस सरकार से उन्होंने ये आरोप लगाया है